और बताइए फकीर चंद जी, क्या खबर है? अब क्या बताएं, सब किए किराए पर पानी फिर गया। देखिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है, मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों? ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए किराया देने वाले, क्या किराया देते हैं? अरे ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना। पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही। अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीर चंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया। अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दमशुमारी यानी जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा है? तो हिसाब वहीं का वहीं रह गया, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या धर्मराज है? उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो, जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिम्ब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीर चंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं, उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय। शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे। जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। एक लिंकिंग रोड, एक आर्ट्स कॉलेज। आर्ट कॉलेज, ये लो आर्ट कॉलेज। एक आर्ट्स कॉलेज दो। 50 पैसे की टिकट के लिए 50 रुपए के नोट क्यों निकाल रहे हो? सीटी मारो या कुछ और मारो, मैं यहाँ से नहीं उतरने वाला। ये बात है, ये लो। अब बैठे रहो शाम तक, ये बस आगे नहीं जाएगी। चाचा क्या राज है? ठीक है, बस आगे नहीं जाएगी, हम नहीं उतरेंगे। अरे क्यों जिद कर रहे हो यार? इंटरव्यू देने जाना है, देर हो रही है, स्टार्ट करो ना बस। चलो कंडक्टर साहब प्लीज, कॉलेज को देर हो रही है। अभी हम क्या करेगा? जब तक ये पैसा छुट्टा देगा नहीं, हम बस आगे बढ़ाएगा नहीं। दे दो भाई, क्यों जिद करते हो? कौन उल्लू का पट्टा जिद कर रहा है? भाई साहब, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। सारे हिंदुस्तान के छुट्टे पैसे सारी रेजगारी काले बाजारियों ने पिघला डाली है। अब आप सरकार से कहिए कि 54, 58 या 10 पैसे के नोट छापें। अब देखो ना, ये महाशय सरकारी आदमी है ना, जब इनके पास छोटे पैसे नहीं है तो मेरे पास कहां से आएंगे? मत चलाओ गाड़ी आगे, तो क्या भिजवा दो, हम यही सो जाएंगे। अरे अकेले क्यों सोते हो? पूरे खानदान को बुला के सुना दो ना। कंडक्टर, अपनी जबान की लगाम को पकड़ में रखो, बहुत बकवास उगल रही है। ये बस छोड़िए, फकीरों का यतीम खाना है। मारता दादा। अपने झगड़े में क्यों दूसरों का वक्त बर्बाद करते हो? यहाँ सबको जल्दी पड़ी है, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को इंटरव्यू पर और किसी को कॉलेज। ये लीजिए 50। अरे मगर आप क्यों पैसे देनी है? प्लीज, अगर आप शरीफ आदमी हैं और दूसरों की तकलीफ समझते हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। ये लीजिए 50 पैसे, इन्हें टिकट दे दीजिए और ड्राइवर से कहिए बस स्टार्ट करें। चलिए जल्दी। शायद आप आर्ट्स कॉलेज जा रही हैं? जी हाँ। जी मैं भी वहीं उतर रहा हूँ। मैं पैसे छुट्टा कराकर आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। देखिए, आप 50 पैसे के लिए मुझे फकीर बना रही हैं। आर्ट कॉलेज उतरो भाई जल्दी। मैडम, 1 मिनट के लिए आइए, मैं छुट्टे कराकर आपके पैसे दे देता हूँ। भाई साहब, आपको तकलीफ तो जरूर होगी, मगर दोस्त 50 का छुट्टा मिलेगा। अरे भाई, अभी अभी सुबह सुबह दुकान खोली है, तुम्हें 50 रुपए का छुट्टा कहाँ से दूं? एक काम करो, वो सामने होटल है, वहां चले जाओ,
तुम्हें छुट्टा मिल जाएगा। क्या वो होटल वाला मुझे छुट्टा दे देगा? अरे भाई जरूर देगा, अगर नहीं देगा तो 1 कप कॉफी पी लेना, छुट्टा मिल जाएगा। गुड आइडिया। चलिए आइए मेरे साथ। देखिए देखिए, मुझे ना पैसे चाहिए ना कॉफी, मैं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही अरे है। आप मत पीजिएगा, मैं पी लूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आइए तो सही। हाँ बोलो साहब, क्या लाओ? 1 कॉफी। और आप क्या लेंगी? यहाँ पे इडली और डोसा बहुत टेस्टी मिलता है। ओ भाई, इधर इडली बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं मिलता है क्या? अजीब बात है, पहले तो मिलता था ना, मैं खुद कई बार यहाँ खा कर गया हूँ। ये भाई, देखने को सुबह सुबह मैच मिला क्या? ये होटल चालू हो गया खाली 1 हफ्ता हुए लाए। पहला इधर चावल का चक्की था क्या? नहीं मांगता है तो अंडा परोठा मिलेगा। क्यों इज्जत का पॉलिश उतर रहा है? ठीक है कॉफी। कॉफी ले आना। 2 में 1 काफी? क्या काफी है? जाना भाई। अभी लाया। अभी याद आया, मैं जो होटल समझ कर यहाँ आया था ना, ये वो होटल नहीं है। वो होटल यहाँ से 100 दुकानों के पीछे है। 100 दुकान पीछे की तरफ होटल नहीं, मेरा कॉलेज है, कॉलेज। लीजिए साहब कॉफी। थैंक यू। नो थैंक यू। अरे सैंडी मत लगा, ये चाल बहुत पुरानी हो चली है। 10 रुपए का नोट लेकर 1 कप कॉफी पीने चला आया है। मैंने कोई अंदर छुट्टा छापने की मशीन नहीं लगा रखी है। जल्दी से छुट्टा दे, नहीं तो 2 क्लास तक अंदर बर्तन धोने पड़ेंगे, समझे? ये तो कॉफी पीकर 10 रुपए का छुट्टा नहीं दे रहा है, मेरे 50 रुपए के नोट का कहां से देगा? काम कर दो और माल मंगा दो। अरे भाईजान जरा सुनो। बोलिए साहब। 1 प्लेट अंडा परोठा और देखिए मुझे। पार्सल में कॉलेज को देर हो रही, जल्दी करना। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओह माय गॉड। हाँ साहब, मैं 1 कॉफी पीकर 50 रुपए के नोट का छुट्टा नहीं करा रहा हूँ, पूरे 7.5 रुपए का माल खरीदा हूँ। ये देखिए बिल, अब तो छुट्टा मिलेगा ना? देखिए साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आजकल लोगों ने छुट्टा कराने का ये नया तरीका बना लिया है। 5 या 10 का नोट लेकर आते हैं और छुट्टा कराकर चले जाते हैं। बहुत बुरी बात है साहब, बहुत बुरी बात है। ऐसा जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ जल्दी कीजिए भाई। और नोट? हाँ नोट। हाँ, ये क्या है? नोट। नोट? ये फटीला पुराना कोट। दूसरा नोट निकालो। मेरे पास दूसरा नोट नहीं है। तुम दोनों मिलकर ये फांदेबाजी का धंधा कब से चला रहे हो? फांदेबाजी? क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको हम लोग फांदेबाज लग रहे हैं क्या? बिल्कुल। दूसरे नोट निकालते हो या नहीं? अरे हाय। ठहरिए ठहरिए, ये लीजिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। देखिए मुझे गलत मत समझिए। खामोश। तुम्हारे जैसा जिद्दी और बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं मना कर रही थी कि मुझे मेरे 50 पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 50 पैसे लौटाने के चक्कर में उल्टा 8 रुपए का नुकसान कर दिया। मैं ये पैसे अपनी फिजिक्स किताब खरीदने के लिए लाई थी। बुक न खरीद सकी वो अलग, बेइज्जती हुई वो अलग। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अब भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे पेट्रोल पंप तक चल पड़ूं। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़िए। मगर आपके पैसे? मैं समझूंगी किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली। ये है शहर के बड़े बड़े लोग जिन्होंने आपको इलेक्शन में जितवाने का वादा किया और इन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। इनका विश्वास है कि आपने जो इनके साथ वादा किया है उसे जरूर पूरा करेंगे। अब चलिए, अब मैं एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जो कुर्सी मिलने के बाद आपके काम आएगा। बड़ा ही जादूगर आदमी है, आपके पैरों में जवानी के ताजे फूल बिखेर देगा। चलिए। अच्छा हाँ चलिए। तो ये साहब हैं, आपकी तारीफ? ये अपुन जनता का सेवक है, गरीबों की भूख मिटाता है, उन पर बोझ बनने वाली उनकी बहू बेटियों को उठवाकर अमीरों की गोदी में बिठवाता है, यानी कि तुम जैसे बड़े लोगों की भूख मिटाने का सामान मुहैया करता है। मगर तुम्हारे काम से हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं पैदा होगा? अजी कैसी बातें करते हैं आप? अपुन के पास खतरे की फैक्ट्री है, इधर से खतरा डाला उधर से आसानी बनकर बाद टपक पड़ती है। कभी आजमा लो। तुम्हारा नाम? लियो। दुनिया कहती है लियो 1000 साल जियो। 1000 साल जियो। और जब तक है लियो तुम लोग खाओ पियो ऐश करो और जियो। सलाम साहब। ये लो चाबी, 5 लीटर पेट्रोल डालना। साहब मेरा नाम राजा, मैं... एक मिनट। मैं जानता हूं तुम्हारा नाम राजा है। तुम B.Com पास हो, वो भी फर्स्ट क्लास, हैदराबाद के रहने वाले हो। कोई अच्छा काम नहीं मिला इसलिए मजबूरन पेट भरने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते हो, ठीक है? एकदम ठीक साहब, मगर आपको कैसे मालूम पड़ा? वाह साहब, अरे इस वाह। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते भराते तुम्हारे मुंह से तुम्हारी राम कहानी 1000 बार सुन चुका हूँ।
अब तो यहाँ आते हुए भी डर लगता है। साहब? अरे अरे, तुमने तो 7 लीटर पेट्रोल डाल दिया। अरे सॉरी सर। सॉरी और नो सॉरी मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ 5 लीटर के पैसे दूंगा। गलती होगी, माफ कर दो सर। अरे माफ कैसे कर दूं? मेरे पास हैं ही सिर्फ 5 लीटर के पैसे। अरे 2 ही लीटर का तो सवाल है साहब। अरे साहब को गोली मारो, चलो ये लो अपने पैसे और मेरा रास्ता छोड़ो, चलो। साहब अरे क्यों डाल दिया ज्यादा पेट्रोल? जब तक तुम्हारे मुंह के टेप रिकॉर्डर में ये जबान कैसेट की तरह चलती रहेगी तब तक तुम ज्यादा पेट्रोल टपकाते रहोगे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी 2 लीटर के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। दोबारा गलती नहीं होगी साहब, माफ कर दीजिए। अरे अगर ऐसी गलतियां माफ करता रहा तो मेरा सर तो बालों से साफ हो जाएगा। अब जाओ, मुंह में टेप लगाकर सारी गाड़ियों में पेट्रोल भरो। चलिए ना दादाजी, आपका नंबर है, वो आपको बुला रहे हैं। चलिए ना दादाजी। दादाजी क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई? दादाजी, दादाजी क्या हुआ? साहब 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 क्या हुआ साहब? लगता है इनको दिक्कत हो रहा था। घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत, अभी इनको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। दादाजी, दादाजी राजा कहाँ भागे? शाबाश नौजवान, तुमने इनकी सही वक्त पर मदद की। तुम अगर इन्हें यहाँ लाने में जरा सी देर कर देते तो हो सकता है ये रास्ते में दम तोड़ देते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। आप रो क्यों रहे हैं अंकल? पहली बार किसी ने मुझे अंकल कहा, इतना प्यार किया तो अचानक दिल भरा है मेरा। अरे क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे आज तकदीर को याद आ गया कि राम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में रहता है जो सीता का पति है, इसलिए मुश्किल छट गई, आफत हट गई, बदनसीबी बढ़ गई और नौकरी मिल गई। कविता छोड़िए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ, कहाँ मिली श्री नौकरी? विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। बहुत दिन पहले अर्जी की थी, लेकिन आज इंटरव्यू देने गया। पूरे 40 कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनमें से तुम्हारे पति राम बाबू दर्द को चुन लिया गया। और जानती हो तनख्वाह कितनी? पूरे 500 रुपए। तभी सुबह से मैं कह रही थी मेरी बाया क्यों फड़क रही है। अरे अब तो सिर्फ आंख फड़की है तुम्हारी, थोड़ी देर में पूरी की पूरी फड़कने लग जाओगी। 3 बजे मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के लिए बुलाया और साथ में 1 महीने का एडवांस भी दे देंगे। हाय, बहुत दिन हो गए नोटों की सूरत नहीं देखी, आज देखने को मिल जाएगी। हे राम, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। मगर मैं कहाँ? मैं किस लिए? अरे पहले हम दोनों मिलकर कॉलेज जाएंगे, 5 मिनट में अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले लेंगे, 500 रुपए एडवांस ले लेंगे, 5 कदम पर बाजार है, 5 बजे तक शॉपिंग करेंगे, 5 से 6 बजे तक घूमेंगे और 6 से 9 बजे तक पिक्चर मोहब्बत देखेंगे। 9 बजे के बाद हम दोनों मिलकर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे, 9:45 में एक मीठा पान खाएंगे, उसके बाद घर आएंगे और 10 बजे के बाद टन टन। श्री विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। हाँ जी, जी हाँ, मैं प्रिंसिपल वीरेंद्रनाथ बोल रहा हूँ। कौन? एमपी साहब जी, नमस्कार जी। हाँ, सब आपकी कृपा है जी। जी इंटरव्यू तो सब सुबह हो गए जी। एक राम बाबू नाम के युवक को अपॉइंट किया है जी। कोई आपका रिश्तेदार है? कोई बात नहीं, आप उसे भेज दीजिए, मैं उसे रख लेता हूँ जी। थैंक यू साहब। तुम अब आए हो? मैंने सोचा तुम्हें नौकरी में दिलचस्पी नहीं, इसलिए तुम नहीं आओगे, क्योंकि जो आदमी अपॉइंटमेंट ऑर्डर और तनख्वाह का एडवांस लेने 5 मिनट लेट आ सकता है, वो नौकरी मिलने के बाद तो शायद कभी कभी आया करेगा। ठहरिए साहब, ठहरिए। एक सांस में इतना मत बोलिए कि सांस ही अटक जाए। किसी बड़े आदमी को खुश करने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं 5 मिनट बाद में नहीं, 5 मिनट पहले आया हूं। 3 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। आपकी दीवार की घड़ी मेरी सच्चाई की घड़ी है। परेशान मत होइए प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा पानी पीजिए और चुल्लू भर पानी बचा के रखिए, बाद में काम आ जाएगा। मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूं। मैं मजबूर हूं राम बाबू, मैंने अभी अभी जिसे नौकरी देने का वादा किया है वो एमपी साहब का रिश्तेदार है। मैं भी तो एमपी साहब का रिश्तेदार हूं। वो कैसे? वो ऐसे कि चुनाव जीतने के बाद जैसे ही जनता उन्हें सामान देने लगी तो सारी जनता के सामने वो कहने लगे कि सारी जनता मेरी औलाद है, मेरी बहन है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। उन्हें जिताने में मेरा भी एक वोट शामिल है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पे आ जाते हैं अपने सारे वादे भूल जाते हैं। इट्स ऑल राइट सर, गुड बाय।